हेलो गाइस, वेलकम टू आवर कोर्स डीएसए इन 90 डेज फॉर प्लेसमेंट्स। ओके, तो इस बार अपन जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले काफ़ी इंटरेस्टिंग और बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। दिस इज टॉपिक नंबर 350 ऑन लीड कोड एंड इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ टू एरेज पार्ट 2। ओके, तो अपने को क्या दे रहा है, वी हैव बीन गिवन टू इंटीजर एरेज nums1 and nums2. We have to return an array of their intersection. Each element in the result must appear as many times as it shows in both arrays and you may return the result in any order. Okay. तो क्या है अपने पास, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अपने को 1 2 2 1 है और यहाँ पे 2 2 है, राइट। सो व्हाट इज हैपनिंग है इसकी, ये जो 2 है एक यहाँ पे मिल गया और एक यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो ये दोनों को सोचो कि ये दोनों एक मिल गए ना, तो इन दोनों को अपन को रिजल्ट में डाल दिया और इनको बेसिकली इस एरे से अपन ने हटा दिया, ठीक है। फिर हम देखें कि एक और 2 है, अब इसमें और 2 बच रहा है क्या, हाँ एक और 2 बच रहा है ना। तो ये दोनों जगह मिल गया वापस से और इसको अपन ने यहाँ पर डाल दिया। फिर ये दोनों 2 यहाँ से हटा दिए और ये दोनों 2 यहाँ से हटा दिए। इसके अलावा तो और तो कोई एलिमेंट नहीं बचा जो दोनों में अपीयर हो रहा होगा, राइट। सो वी हैव टू रिटर्न दिस एज अ आंसर। बेसिकली एन एरे रिटर्न करना अपन का जो इन दोनों का इंटरसेक्शन है। बेसिकली इस केस में देखें तो 4 9 और 5 है अपने पास, और इस केस में 9 4 9 8 और 4। ओके, सो वी थिंक अबाउट इट। तो क्या कर सकते हैं, एक 4 अपने को यहाँ मिल गया, यहाँ पे भी मिल गया, ठीक है। एक 9 अपन को यहाँ मिल गया, एक 9 अपन को यहाँ मिल गया, और बाकी नंबर्स तो कोई भी दूसरे एक दोनों में नहीं है, तो अपन को यहाँ पे 4 9 रिटर्न करना है। और वो कहता था कि ऑर्डर मैटर नहीं करता, सो 4 9 और 9 4 आप जो भी रिटर्न कर दो चल जाएगा, ठीक है। तो अपने को देख लेते एक बार, अपने को एक एरे nums1 और एक nums2 दे रखा है और अपन को उसका इंटरसेक्शन रिटर्न करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, चलो अब देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो गाइस, तो मैंने यहाँ पे ये 2 एरे बना रखी है, 4 9 5 4 और एक 4 9 8 4 सॉरी 9 4 9 8 4। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, 4 9 और 4 आना चाहिए, राइट। 2 4 है यहाँ पे, 2 4 है यहाँ पे, एक 9 है यहाँ पे, एक 9 है यहाँ पे, और 5 तो किसी में भी नहीं है, और इसमें जो बच रहे हैं वो भी इसमें नहीं है। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, इसका आउटपुट बेसिकली आना चाहिए 4 4 9, और आप किसी ऑर्डर में रिटर्न कर सकते हो, दैट इज फाइन। ओके, सो इफ दिस इज द आउटपुट, लेट्स टॉक अबाउट कि अब इसे सॉल्व कैसे करना है। ओके, देखो भाई अपन कर क्या रहे हैं, देखो अपने को करना ये है कि यार सोचो ऐसा कि यहाँ पे एक ये टीम है, ठीक है, और ये टीम में लड़के लोग हैं और ये इनकी हाइट है 4 9 5 और 4, और इस टीम में जो हाइट है 9 4 9 8 और 4, ठीक है। तो अपन ने क्या बोला कि अपन ये बोल रहे हैं कि भाई सेम हाइट वाले बंदों को पेयर कर दो और उन्हें निकाल दो, है ना। निकाल दो मतलब कि उन्हें अपने आउटपुट में रख दो, उनकी हाइट रख दो बेसिकली। तो अपन क्या करेंगे, अपन एक काम कर सकते हैं कि भाई अपन यहाँ पे शुरू करते हैं, ये 4 के बारे में सोचेंगे, ये 4 हाइट का एक बंदा है। अपन दूसरी टीम वाले को पूछेंगे भाई तेरे पास 4 हाइट वाला कोई बंदा है क्या, तो बोलेगा हाँ भाई मेरे पास है। तो अपन क्या करेंगे, उसको वहाँ से रिमूव कर देंगे, है ना, और फाइनली अपन आउटपुट में 4 1 रख देंगे, ठीक है। हम इस एरे पे इटरेट कर रहे हैं और इसमें जैसे जैसे हमें मिलता रहा है उसे हटाते रहे, वहाँ से उस टीम से हटाते रहे, उनका पेयर बना के, ये एक पेयर बना के उसकी हाइट रख ली और उसे भगा दिया। अभी 9 की बात करते हैं, 9 वाला है क्या तेरे पास, तो बोलेगा हाँ भाई है, तो उसको निकाल दें और 9 को आउटपुट पर रख दें और आगे बढ़ो। फिर 5 पे आए, तो 5 पे पूछा तेरे पास 5 वाला है क्या, बोलेगा नहीं है भाई, तो कोई बात नहीं आगे बढ़ो। ये 4 पे, भाई तेरे पास 4 वाला और बचा है क्या, देखो निकालना हमें पड़ेगा, है ना। अगर नहीं निकालते तो वापस ये 4 हमें यहाँ पे मिलता है, और हम एक ही यहाँ पे इवन 2 4 थे लेकिन हम एक ही को 2 बार पेयर कर रहे हैं, इसीलिए हम इसमें से यहाँ से निकाल रहे हैं। अभी 4 वाले पूछा तेरे पास है क्या, तो बोलेगा हाँ भाई है मेरे पास, तो इसको भी यहाँ से निकाल दो और इसमें यहाँ पे ऐड कर दो, और ये हमारा आंसर हो गया, है ना। अब निकालना कैसे है, ठीक है। इस एरे में से आप निकालोगे तो एक बार निकालोगे, 2 बार निकालोगे, 3 बार निकालोगे, तो एरे में डिलीट करना कितना हो जाता है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली डिलीट की n हो जाती है। अगर मान लो कि यहाँ पे मेरे को m एलिमेंट्स थे और मेरे को इसमें से m एलिमेंट्स डिलीट करने थे, तो डिलीट करने के बाद आपको उसको मूव भी करना पड़ेगा ताकि एरे वापस से सही दिखने लगे। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी m × n, है ना। तो काफ़ी थोड़ा ख़राब अप्रोच है। लेट्स सी इफ वी कैन ऑप्टिमाइज इट। द वे वी कैन ऑप्टिमाइज इट, ये सोचो यार कि यार अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ से अपन को निकालना है, राइट, यहाँ से अपन को निकालना है। तो अगर निकालना है तो उसका मतलब क्या है, मतलब 4 कितनी बार भी था यहाँ पे, जब एक बार निकाल दिया तो 4 अगर मान लो x टाइम्स था, तो जब इसको निकालेंगे तो वो x - 1 टाइम हो जाएगा, है ना। तो द वे वी कैन सी इट इज़ कि इसका हम लोग एक फ्रीक्वेंसी मैप बना सकते हैं, है ना। और भाई यहाँ से चलते चलेंगे और पूछेंगे तेरे पास 4 है, तो बोलेगा हाँ है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर देंगे। और वह पूछेंगे, अब वापस से कभी 4 आया, पूछेंगे भाई तेरे पास अभी भी 4 बचा हुआ है क्या, तो बोलेगा हाँ भाई एक 4 बचा हुआ है, तो उस वहाँ से अपन दिमाग के निकाल देंगे, तो हमारा काम हो जाएगा। तो चलो वही करते हैं। तो अपन क्या करेंगे, इसका फ्रीक्वेंसी मैप बना लेते हैं। लेट्स क्विकली डू दिस। ओके, तो हम छोटे वाले एरे का फ्रीक्वेंसी मैप बनाएंगे ताकि हमारी स्पेस कम यूज़ हो, ठीक है। तो इसका जो फ्रीक्वेंसी मैप बनाएंगे तो पहले यहाँ से चलेंगे, 4 का 1 हो गया, ठीक है। अब इसको पूरा नहीं दिखाएंगे, ये आप सब सोच सकते हो कि फ्रीक्वेंसी मैप कैसे बनता है, कोड में अपन देखेंगे 1 और ये 4 का 2,
ठीक है, और ये मेरी एरे है। यहाँ पे अपन चले 9, पूछा भाई तेरे पास है क्या 9, इस एरे की फ्रीक्वेंसी मैप पे 9 है क्या, बोलेगा हाँ है। तो पहले तो 9 को ऐड कर दो और इसकी फ्रीक्वेंसी घटा के 0 कर दो। फिर यहाँ पे 4 पे है, भाई तेरे पास 4 है क्या, बोलेगा हाँ भाई 2 है मेरे पास। तो ठीक है, इस 4 को ऐड कर दिया और इसकी फ्रीक्वेंसी घटा दो, राइट, अपने पेयर कर दी। यहाँ पे 9 है, भाई तेरे पास 9 है क्या, तो बोलेगा हाँ है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी 0 है, 9 मेरे पास खत्म हो गया, मेरे पास नहीं है। तो बोलेगा ठीक है, इस 9 को ऐड नहीं करेंगे। 8 के पास 8 है, नहीं तो छोड़ दो, आगे बढ़ दो। फिर 4 के पास 4 है क्या, बोलेगा हाँ भाई अभी 4 बचा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी घटा दो और बेसिकली पहले इसको ऐड कर दो और इसकी फ्रीक्वेंसी घटा दो। और ऑर्डर किसी भी ऑर्डर में आप रिटर्न कर सकते हैं, दैट इज फाइन। सो दिस इज वन एल्गोरिथम दैट वी कैन क्विकली कोड, और फिर हम लोग एक और एल्गोरिथम की बात करेंगे। तो चलो, तो पहला खेल हमारा है कि चलो एक मैप बना लेते हैं, मैप ऑफ इंटीजर टू इंटीजर, मैप इज इक्वल टू न्यू हैश मैप, okay, and therefore int num in nums1, right? So what we can do, map frequency map बना रहे हैं, so map dot put num map dot get और default num, अगर num नहीं है तो मेरे को 0 वैल्यू दे देना, ठीक है, ताकि मैं उसकी एक फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूँ। और अगर ऑलरेडी है मैप में, तो लेट्स से 4 ऑलरेडी एक बार हो चुका था, राइट, तो उस केस में उसकी फ्रीक्वेंसी दे देगा 1, है ना, एक ऑलरेडी हो गया था, उसमें अपन एक ऐड कर दे रहे, राइट, क्योंकि हमें वापस से 4 दिखा था। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी मैप बना देगा। फिर हमें क्या करना है, अब हमें करना है हमारे नम इन nums2, उसमें हमें इटरेट करना है, और बेसिकली हमारा जो भी एक आउटपुट एरे होगा, जैसे इंट लेट्स कॉल दिस रिजल्ट इज इक्वल टू न्यू इंट nums डॉट लेंथ, ठीक है, nums1 डॉट लेंथ, राइट, क्योंकि जो भी हमारा आउटपुट एरे होगा बेसिकली उसकी लेंथ किसी भी एरे के साइज से तो बड़ी नहीं होगी, है ना। तो अपन एक बार वो कर देते हैं, nums डॉट लेंथ लिख देते हैं और एक के इंडेक्स रख लेते हैं, राइट, विच विल ट्रैक की कितने, विच विल बेसिकली ट्रैक की इसमें हम भरते चले गए, और बेसिकली एक फर्स्ट इंडेक्स में भर दिया, सेकंड इंडेक्स में भर दिया, सो आउटपुट एरे, ओके। सो इफ नाउ वी कैन टेक द काउंट, तो काउंट हमारा आ जाएगा बेसिकली मैप डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट, राइट, अगर नम प्रेजेंट है तो उसकी वैल्यू दे दे, नहीं तो 0 दे दे, ठीक है। तो इफ काउंट इज 0 तो वी विल जस्ट कंटिन्यू, और या फिर और एंड एल्स, इसका मतलब कि काउंट कुछ तो है, राइट। तो अगर कुछ तो है काउंट, तो फिर उसका मतलब रिजल्ट ऑफ के इज इक्वल टू, उसमें अपन ने नंबर दिया और के इज इक्वल टू के प्लस 1 कर दिया, ठीक है। एंड देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पुट इन आवर नम मैप डॉट गेट, और बेसिकली जो काउंट हमने ऊपर रखा था, राइट, उसको एक घटा के, उसकी फ्रीक्वेंसी घटा के उसमें भर दो, ठीक है। अब रिजल्ट का जो लेंथ है बेसिकली इट्स nums1 डॉट लेंथ, राइट, बट एक्चुअल आउटपुट का लेंथ कितना होना चाहिए था, के होना चाहिए था, राइट। अगर एक एलिमेंट भर गया, लेट्स से एक ही एलिमेंट हमें इंटरसेक्शन में मिला, तो के की वैल्यू 1 हो जाएगी, राइट। तो हमें मेक श्योर करना है कि हमारा आउटपुट एरे बेसिकली 1 साइज का हो, नॉट nums1 डॉट लेंथ का साइज का हो। सो लेट्स क्विकली सी कि कैसे इसे करते हैं। आई थिंक इट्स कॉल्ड एरेज कॉपी एज रेंज और समथिंग इन जावा, लेट्स सी। Okay, arrays copy of range, not copy as range. So basically copy of range from where to where, right? And the last index is exclusive. Let me copy this just. इसको मैं copy कर लेता हूँ, and then what I'll do is we'll return arrays dot ठीक है। अब कौन सी array था, अपना result array में अपना actual result store हो रहा है, right? In our result array, and then we have to copy from start till k exclusive, right, k अपने को नहीं चाहिए, right, indexing starts from 0, right। तो अगर एक एलिमेंट है तो we need only from starting from 0 and ending at 0, right, not the index 1, okay। तो ये अपन रिटर्न कर देंगे। let's run this and hope it works, okay। so it works the first time, let us submit it, ओके। सो ग्रेट, पहली बारी चल गया। लेट्स क्विकली डिबग दिस। तो बेसिकली छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, और एक और ऑप्टिमाइजेशन आप यहाँ पे कर सकते थे। फॉर एग्जांपल अपन मैप किसका बना रहे हैं, अपन मैप बना रहे हैं nums1 का, राइट, nums1 का। तो हो सकता है ना कि nums1 में लाख एलिमेंट्स हो और nums2 में एक ही एलिमेंट्स हो, तो आप बेसिकली लाख साइज का मैप बना दोगे।
है ना। तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम जब भी बनाए मैप, वी हैव टू टेक द स्मॉलेस्ट ऑफ द एरे साइज. So this is very important optimization that you can also think about. Like जब भी आप स्पेस जब भी किसी की मैप बना रहे हो, तो what we can do is कि if nums1 dot length is greater than nums2 dot length, right? तो इसका मतलब है कि nums1 की लेंथ मान लो लाख है और nums2 की लेंथ कितनी है, 1 है. तो what we can do, we can actually call the reverse of this function, right? So हम इस पे कह सकते हैं कि भाई तू nums2 पे कॉल कर ले और nums1 पे. तो हुआ क्या, यहाँ पे देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है. ठीक है, कॉल हुआ था पहले, nums1 का साइज लाख था, nums2 का साइज 1 था. लाख इज ग्रेटर देन 1, है ना. तो फिर अपन ने किस पे कॉल कर दी, ये फंक्शन कॉल कर दी nums2 और nums1. तो nums2 का साइज कितना है, 1 है, और nums1 का साइज लाख है. जब ये लाख 1 वाला साइज इस पे जाएगा, फंक्शन कॉल होगी, तो nums1 का साइज कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, nums2 का साइज कितना होगा, लाख हो जाएगा, है ना. और फिर 1 इज नॉट ग्रेटर देन लाख, तो फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे. अब देखो हमारे मैप का जो साइज है बेसिकली, राइट, मैप का साइज 1 ही रहेगा. सो दैट इज अ गुड थिंग. नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्स. ओह एक्चुअली हमने आउटपुट इसको ट्राई नहीं किया ना. लेट मी क्विकली वॉक थ्रू दिस एग्जांपल. ओके, सो इतना लैपटॉप स्लो भी चल रहा है. एनीवेज, लेट्स कॉपी दिस एंड पेस्ट इट हियर. Okay, so what we have is our map basically, and let's say we go through this, right. हमने छोटे वाले साइज का बनाना है मैप, तो we will create दो वाले एलिमेंट और उसका साइज हो जाएगा 2. फ्रीक्वेंसी मैप, ये हमारी मैप बन गई. ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल टू डीबग, एंड लेट्स क्विकली कॉपी दिस एंड देन वॉक थ्रू दिस एग्जांपल. ओके, एंड देन वी हैव अ रिजल्ट, राइट. एंड दिस इज ऑफ व्हाट साइज, दिस रिजल्ट इज ऑफ साइज nums1 डॉट लेंथ. देखो रिजल्ट का साइज भी उतने का ही बना, कितने का, जिस स्मॉलेस्ट वाले के साइज का, है ना. विच इज इन दिस केस ये 2 राइट. जब अपन ये फंक्शन कॉल कर रहे होगे तो nums2 अपना nums1 हो गया होगा, है ना. तो अपना रिजल्ट का साइज भी 2 हो जाएगा. तो बेसिकली 0 and 0 राइट इनिशियली, एंड देन वी हैव आवर की पॉइंटर. Right, and what we're doing is we are going through each number in our nums2. Let's go here. Okay, and then we say, hey, nums in nums2, तो num is 2. पूछेंगे, उसका काउंट निकालेंगे, तो काउंट अपने पास 2 आ जाएगा. काउंट इज नॉट 0, तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट में डाल देंगे. ठीक है, रिजल्ट में ये डाल देंगे वैल्यू, और हमारी की को 1 आगे बढ़ा देंगे, है ना. और फिर इसका फ्रीक्वेंसी घटा के 1 कर देंगे. फिर हमारा नम्स अगली एक इटरेशन पे जाएगा. ठीक है, और यहाँ पे इसको पूछेंगे भाई तेरा क्या साइज़ है, कौन सा नंबर है तू, ये बोलेगा 2 है. उसका काउंट निकालेंगे, काउंट निकालेंगे 1, काउंट 0 है क्या, नहीं, तो ये बोलेगा ठीक है रिजल्ट में डाल दे इसकी वैल्यू को, नम को, और इसको आगे बढ़ा दे. ठीक है, और काउंट जो है उसको घटा के 0 कर दे. और बेसिकली हम लोग ने फिर ये सारे नंबर्स इसमें इटरेट कर लिए nums2 में, राइट. तो फिर फाइनली अब इस रिजल्ट का we are copying from where, like k कौन सा इंडेक्स है, k is 0, 1 and 2, and this function basically excludes the last index, right, excludes the last index. और अगर वो exclude नहीं करता तो हमें इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, सो वैसा वाला एक्सेप्शन आता है, राइट. एंड वी आर कॉपिंग फ्रॉम 0 to k, so k is excluded, so basically 0 और 1, 0 से लेकर 1 तक ये वाले इंडेक्सेस वाले एरे का इसका अपन ने कॉपी बनाया और फिर वो अपन ने रिटर्न कर दिया. ओके, सो दैट इज इट. एंड देन टाइम कॉम्प्लेक्स की बात कर लेते हैं. तो लेट्स से nums1 का साइज m है और nums2 का साइज n है. तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी लगेगी मैप बनाने में m, राइट. एंड देन व्हाट वी आर डूइंग, nums1 का साइज m है और रिजल्ट का साइज भी m है, एंड देन वी आर गोइंग थ्रू n, राइट. इसमें हम लोग पूरे nums2 के लेंथ में जा रहे हैं. सो दिस विल बी m plus n, एंड देन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी m. And where n is less than n, right? So this is the case for this. Okay, so that is the first algorithm that I want to talk about, and let's discuss another algorithm. So इसके लिए मैं इसको जल्दी से कॉपी कर लेता हूँ. Okay, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन. Okay, so let's get this fellow down. Now think about this guys. तो हो गया सकता था, मान लो कि आपकी क्यों आ रहा है. ठीक है, और इस पर एक और स्पेस मार देता हूँ मैं. ओके, थिंक अबाउट दिस. आपने स्कूल में देखा होगा कि आपकी एक पीटी की लाइन होती है, राइट. पीटी की लाइन, तो बेसिकली उसमें लड़के हाइट वाइज खड़े होते हैं. तो लेट्स थिंक अबाउट दिस. तो बेसिकली हमने क्या करना है, सेम हाइट वाले लड़कों को पेयर करना है,
और बेसिकली उन्हें फिर उन्हें बोलना कि हाँ भाई एक पेयर मिल गया तो उससे ऐड कर दो, ठीक है। हाउ विल यू सी दिस, राइट? फॉर एग्जाम्पल एक क्लास है अपनी, उसमें अपनी जब लाइन में लोग खड़े होते हैं तो कैसे दिखते हैं? ऐसे दिखते हैं। 4 सबसे छोटी वाली हाइट वाला पैर खड़ा होगा, फिर 4, फिर 5 और फिर 9, ऐसे खड़े होंगे लड़के, ठीक है। और फिर इस क्लास में जो है बंदे वो कैसे खड़े होंगे? 4 4 8 9 एंड 9, ठीक है ना। अभी देखो अपन चले, अपन ऐसे यहाँ पे एक बंदा खड़ा हो गया, एक मॉनिटर, सॉरी एक बंदा जो काउंट कर रहा है, और यहाँ पे भी एक बंदा खड़ा हो गया जो काउंट कर रहा है, ठीक है। वो उसको पूछ रहा है, भाई तेरी क्लास में सबसे आगे वाला जो बंदा खड़ा है उसकी हाइट क्या है? तो बोलेगा 4 है। बोलेगा मेरा भी 4 है। हाँ तो ठीक है, अगर दोनों का 4 है तो दोनों का 4 4 कर लिया अपन ने, और ठीक है, और इसको अपन ने रिजल्ट में ऐड कर लिया कि एक बंदा तो मिल गया जिनकी हाइट दोनों क्लास में 4 है। दोनों ये जो काउंट कर रहे थे दोनों आगे जाके दूसरे बंदे पे देखेंगे, राइट, क्योंकि ये दोनों को अपन यूज़ कर लिया है ना। ओके, फिर ये देखेंगे, बोलेगा कि तेरे पास क्या हाइट है? बोलेगा 4, मेरे पास भी 4, तो वापस इनको भी ऐड कर दो, सेम है, राइट, दोनों में मिलते जा रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहा है। फिर यहाँ पे एक बंदा आया, ओके, फिर यहाँ बंदा आया। अब भाई देखो, अब इस वाली क्लास में इस बंदे ने बोला यार मेरी क्लास में जो बंदा है नेक्स्ट उसकी हाइट है 5। इसने बोला मेरी क्लास में जो बंदा है उसकी हाइट है 8, ठीक है। अब यार ये बोलेगा कि मैं क्यों आगे जाऊँ, तू आगे जा ना। अब तेरे को तो मतलब इसको 5 मिला, राइट, इस पे तो हमें 5 आगे तो कभी मिल ही नहीं सकता ना। तो अगर मैं इसको बढ़ा दूँ तो मेरे को तो नुकसान हो जाएगा, राइट, क्योंकि फिर क्या हो सकता था कि शायद ये आगे जाता और इसको 8 मिल जाता, है ना। तो इस केस में क्या कर रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पे 8 है, राइट, द नेक्स्ट थिंग दैट वी कैन एक्चुअली गेट इज 8। तो व्हाट कैन हैपन इज कि दिस पर्सन, इस बंदे को हम आगे बढ़ा देंगे कि भाई ठीक है 5 से कोई फायदा नहीं हो रहा, तो आगे चल, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे ये बंदा कह रहा है कि मेरे को 8 मिली है, सॉरी मेरे को 9 मिली है हाइट। ये बोल रहा है यार मेरे को तो 8 मिली है, तो इसका मतलब है कि 8 तो हमें कभी नहीं मिलेगा, तो इस बंदे को अपन आगे बढ़ाना पड़ेगा, है ना। और फिर बोलेंगे कि भाई अब तेरे को क्या हाइट मिली है? तो दोनों बोलेंगे 9 9, तो हाँ ठीक है सेम हो गया, तो ये को अपन ले लेंगे मतलब बस एरे में ऐड कर रहे हैं, ये रिजल्ट है अपना, और बस ले लेंगे मतलब ये वैल्यू को बस अपन ऐड कर दी, इससे को डिलीट नहीं कर रहे। और फिर फाइनली जब दोनों को एक एक मिल जाएगा तो बेसिकली दोनों आगे बढ़ जाएंगे, ये भी आगे बढ़ जाएगा। लेकिन देखो ना यहाँ पे तो सर्च एग्जॉस्ट हो गया और हमारा काम भी हो गया, 449 अपन को मिल गया। तो बेसिकली अपन एरे को सॉर्ट किया और फिर अपन देखा कि कब अपने को दोनों की वैल्यू सेम मिल रही है। अगर मिल रही है तो रिजल्ट में डालो और आगे बढ़ गए, ठीक है। और अगर नहीं मिल रही है तो उसका जो लॉजिक है वो अपन लिख लें, ठीक है। चलो, तो लेट मी क्विकली कॉपी दिस फेलो, copy his comment and let's do it then the other way. ओके, काफ़ी सिंपल ही होगा, ठीक है। तो एक बार देखेंगे इस कोड की अपनी ज़रूरत है कि नहीं। इसको मैं हटा देता हूँ एंड देन इसको भी अपन हटा देते हैं। देन वी सॉर्ट व्हाट है, राइट, arrays dot sort nums1 and arrays dot sort arrays dot sort nums2, ओके। एंड देन ये अपन को नहीं चाहिए, ये भी अपन को, रिजल्ट अपन को चाहिए, रिजल्ट में अपन को वैल्यूज डालनी है, ये अपन को नहीं चाहिए, ठीक है। और ये लॉजिक भी अपन को नहीं चाहिए। एंड देन दिस इज हाउ वी कैन जस्ट रिटर्न इट, राइट। सो व्हाट वी डू, वी नीड 3 पॉइंटर्स, राइट। एक हमारा ये काउंट करने वाले बंदे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, है ना। सो लेट्स राइट दिस, सो int i is equal to 0, then j is equal to 0 एंड k तो अपने पास है ही जो कि अपने रिजल्ट में डल रहा है, ठीक है। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन स्टार्ट दिस कोड। सो व्हाइल i is less than nums1 dot length and j is less than nums2 dot length, मतलब जब भी कभी कोई भी एक खत्म हो जाएगा तो हम बेसिकली ब्रेक कर देंगे, है ना। मतलब हमारा लूप बेसिकली डन हो गया। नाउ इफ nums1 of i is equal to nums2 of j, राइट। अगर ऐसा है तो अपन ने क्या किया था, अपन को एक्चुअली अपने रिजल्ट में डालना है रिजल्ट ऑफ k is equal to nums1 of i and then k is equal to k plus 1 and we can increment both, i is equal to i plus 1 and j is equal to j plus 1, ओके। एंड देन क्या हो सकता था, एक केस हो सकता है जहाँ पे हमारा nums1 of i इज बेसिकली ग्रेटर देन nums2 of j, राइट। अगर ऐसा है तो कौन सा बढ़ाओगे आप, आपको बस आपका j बढ़ा देना है ना। दिस इज द केस वेयर
फॉर एग्जाम्पल कहाँ था अपन, यहाँ था राइट, यहाँ पे हमारा जो 8 था राइट, दिस वॉज एक्चुअली ग्रेटर देन दिस। तो बेसिकली अगर मेरे को 8 मिलना भी है राइट, तो कहाँ से मिल सकता है, यहाँ से आगे जाकर तभी मिल सकता है ना, तो अपन को अगली वाली इंडेक्स बढ़ा देनी है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव डन। अगर ये ग्रेटर तो जी इज इक्वल जी प्लस 1, एल्स तो इसका मतलब है कि नम्स 2 ऑफ जी इज ग्रेटर नम्स ऑफ आई, नम्स 1 ऑफ आई, तो इस केस में हम आई को आगे बढ़ा देंगे right, and then eventually we'll break this and then we copy the result from here. Let's run this. Okay, so ये चल रहा है, let me submit it. काफ़ी simple है and it works right. So let's quickly do a code walkthrough, है ना। तो this is what it looks like, and then after sorting what we will happen, 1 1 2 2 हो जाएगा राइट। तो ये तो लिख लेते हैं 1 1 2 and 2 राइट, एंड देन व्हाट वी हैव आर I and we have our J and then we have our result right। रिजल्ट का अपन ने साइज क्या बनाया राइट, दिस इज ऑल्सो, सो एक्चुअली ये हमें हेल्प करेगा ही राइट। तो अगर ये हम छोटा ही साइज बना रहे हैं, दिस विल बी ऑफ साइज 2 अगेन। सो दिस कोड अबव विल एक्चुअली हेल्प हियर, क्योंकि हमारे रिजल्ट का साइज कम का बन रहा है। देन व्हाट वी हैव इज की पॉइंटर राइट। सो वी आर सेइंग I is less than nums to length, J is less than nums to length. Yes, if are they both equal? No, if they are not equal तो कौन बड़ा है राइट। इस वाले केस में जाएंगे क्योंकि ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है राइट। अगर ऐसा है तो अपने को 1 तो कभी मिलने वाला नहीं है, तो इस I को अपन को आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। सेम एंगल अगेन, ये अपन इसके ये वाला वैल्यू इसके बड़ा है, तो इसका मतलब 1 तो कभी अपन को मिलेगा नहीं इसमें, तो इसका मतलब I को अपन आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। देन 2, दे बोथ आर इक्वल, हमारे रिजल्ट में अपन ने डाल दिया ये 2 और K को अपन ने आगे बढ़ा दिया, और इन दोनों को भी आगे बढ़ा दिया क्योंकि वो सेम हाइट वाले बंदे अपन को मिल गए। अगेन दे आर इक्वल, वी पुट इट हियर 2 एंड देन प्लस and this plus and this plus right, K plus 1, I plus 1 and J plus 1, and we are done here right। हमारा बहुत दोनों का सर्च एक्चुअली साथ में एग्जॉस्ट हो गया, तो हम इससे ब्रेक कर देंगे, बाहर आ जाएंगे, एंड देन वी कॉपी दिस एरे एंड रिजल्ट एंड रिटर्न फ्रॉम 0 to K, K is exclusive, ओके। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पे सॉर्ट कर रहे हैं अपन राइट। तो जावा में एटलीस्ट सॉर्टिंग टेक्स लेट्स से m log n plus m log m, where m is the size of the nums 1 and n log n where n is the size of nums 2, and then plus what, plus ये तो अपना लीनियर ही है, तो और तो अपने कुछ खास नहीं लग रहा है ना। तो दिस विल बी दिस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एंड इफ वी टॉक अबाउट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो ये हमारा log m लगेगा, log n लगेगा, बट रिजल्ट का साइज बेसिकली m या n, min ऑफ बेसिकली राइट, min ऑफ m और n हो सकता है। सो दैट इज़ द मेजर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, और एक्चुअली इसको भी लिख लेते हैं वेयर सॉर्टिंग टेक्स log m and log n, so overall this will be the space complexity राइट। सॉर्टिंग के लिए ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, और ये मीन ऑफ m n क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अपन ने मेक श्योर किया था कि हमारा जो भी रिजल्ट का साइज बनेगा इट इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ द nums 1 and nums 2, so in the worst case it could be m or either it could be n, but it would be the smallest of the two right, because okay, so that is it for this video guys. I hope you liked it, and I'll see you in the next video very soon. Bye.